हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है फॉर द रिक्रूटमेंट स्केल ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब स्किल 2, स्किल 3, 4 एंड 5 के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। अब प्रोजेक्ट 2023 एंड 24 जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है 6 दिसंबर से 23 दिसंबर के लिए। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक्सपीरियंस बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में एटलीस्ट 3 ईयर है, क्योंकि यहाँ पे जो स्केल 2 है स्केल 3 है उसको थोड़ा सा हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अबव पोजीशंस हैं उसमें एक्सपीरियंस काफी ज्यादा चाहिए, 10 ईयर या फिर उसके अबव का। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप सभी को पता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट का पीएसयू है और जिसका हेड ऑफिस पुणे में है। इसकी मोर देन 2067 ब्रांचेस हैं। तो ये सारी डिटेल्स है पोस्ट की रिजर्वेशन एंड एज के लिए। एजीएम डिजिटल बैंकिंग, एजीएम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ये स्केल 5 की पोजीशंस हैं। चीफ मैनेजर में आप देखेंगे तो एमआईएस के लिए, मार्केट इकोनॉमिक एनालिस्ट के लिए, डिजिटल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एंड क्रेडिट के लिए, और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए। ये स्केल 4 है। जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3, स्केल 2 एंड फॉरेक्स, मतलब ये तीनों है जिसको थोड़ा सा हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं स्केल 3 के लिए, स्केल 2 के लिए 400 वैकेंसीज हैं, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 25 वैकेंसीज है, टोटल 551 वैकेंसीज यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो एजीएम पोजीशन या फिर चीफ मैनेजर पोजीशन के लिए मिनिमम 10 ईयर या फिर उससे ऊपर का एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे जर्नलिस्ट ऑफिसर को जो पोजीशन नंबर 12 एंड 13 है उसको डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे सभी में हमको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। एक मिनट, जस्ट हम पहले जर्नलिस्ट ऑफिसर में आ जाते हैं सो दैट कि हम केवल उसी को डिस्कस करें। बाकी आप देख सकते हैं सभी में जितनी भी ऊपर की पोजीशंस हैं इसमें 10 ईयर या फिर उससे अबव का एक्सपीरियंस हम यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, कट ऑफ को भी हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं। काफी टाइम लग रहा है इसको खुलने में। सो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 में आप देखेंगे पोजीशन स्केल 2 के लिए 400 है, स्केल 3 के लिए 100 पोजीशन है, जैसा कि हमेशा होता ही है। स्केल 2 के लिए यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरियाज, ब्रांच हेड इंचार्जेस प्रेफरेबल, ये प्रेफरेबल रहेगा। क्वालिफिकेशंस क्या है? बैचलर होना चाहिए 60 डिग्री परसेंटेज के साथ, या फिर इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक सीए, सीएमए, सीएफए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इज ये भी यहाँ पे एलिजिबल है। पासिंग ऑफ जीआईबी एंड सीआईबी इज डिजायरेबल, नॉट मैंडेटरी। सिमिलरली अगर आप एमएमजीएस स्केल 3 में देखेंगे 100 वैकेंसीज है, 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी इसमें एलिजिबल है, इन दोनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी चलेगी। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो स्केल 2 में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरिया, ब्रांच हेड इंचार्ज इज प्रेफरेबल। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन ये ध्यान रखिएगा, दोनों में पोस्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन पूरी हो रही है उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ब्रांच हेड, ये भी यहाँ पे कंडीशन है कि 1 साल तो आपका ब्रांच हेड के रूप में होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरिया या फिर स्पेशलाइज्ड वर्टिकल में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफरेबल रहेगा। ब्रांच मैनेजर की डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि वो इनकम्बेंट होता है। एज का क्राइटेरिया क्या है? 25 to 35 ईयर फॉर स्केल 2 एंड 25 to 38 ईयर फॉर स्केल 3। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? पूरी ब्रांच की प्रोसेस या फिर नॉर्मल वर्किंग है वो सारी यहाँ पे मेंशन की। इसके अलावा फॉरेक्स या फिर ट्रेजरी ऑफिसर, क्योंकि फॉरेक्स जो फॉरेन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर रेगुलर मोड में बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस बैंकिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स रिलेटेड एरियाज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आईआईबीएफ या फिर उसके इक्विवेलेंट इन इंटरनेशनल बैंकिंग, बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस या फिर जीआईबी सीआईबी शैल बी प्रेफरेबल। एसेंशियल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में।
एज 26 to 32 ईयर्स है, मिनिमम बॉन्ड पीरियड अगेन 2 ईयर है, प्रोबेशन 6 मंथ का यहाँ पे बाकी सारी चीजें मेंशन की हुई है। एलिजिबिलिटी या कट ऑफ डेट की अगर हम बात करें 1 to 13 में 31st of October 2022 है, और जो फॉरेक्स वाली पोजीशन है उसके लिए 31st of March 2022 कट ऑफ डेट है, एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट। इसके अलावा एज लिमिट हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो जैसा कि गवर्नमेंट बैंक्स में जो पे स्केल होता है वही यहाँ पे भी एलिजिबल है। अगर आप देखेंगे जो स्केल 2 है उसका जो बेसिक सैलरी है वो 48,170 होती है, तो वहीं से यहाँ पे स्टार्टिंग है। बाकी सारा कुछ सेम है, जो भी पर्क्स एंड परक्विजिट्स रहेंगे वो पे किए जाएंगे। कंफर्मेशन है न्यू जो कंफर्मेशन है वो बेसिकली सेटिस्फैक्टरी जो वर्किंग है कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन उसके बाद किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड या फिर बॉन्ड की अगर हम बात करें, स्केल 2 में 6 मंथ का है, स्केल 3 में भी 6 मंथ का है। 2 लाख रुपीस का बॉन्ड पीरियड है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, ये रहने वाला है। नेशनैलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आईबीपीएस की तरफ से एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। 1:4 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद वैकेंसीज के बेसिस पे 4 बच्चों का पर वैकेंसी के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनल मेरिट में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 60% ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, 40% इंटरव्यू का होने वाला है, और मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करना जरूरी है, वो यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। देन इसके अलावा अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो स्किल 2 एंड 3 के लिए है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट्स हर एक सेक्शन के लिए दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मिनट्स के लिए, और यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब है कि जो बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप एक बार देख सकते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी एग्जामिनेशन फीस या फिर एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1000 रुपीज है, 180 जीएसटी के बाद 1180 टोटल एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपीज एंड 18 रुपीज, सो 118 रुपीज ये एग्जामिनेशन फीस होने वाली है। सो एक ये रिक्रूटमेंट है लेटेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, 551 वैकेंसीज है। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस के लिए है, और इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पोस्ट हम कह सकते हैं स्केल 2 से एंट्री है, तो स्केल 2 में भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।